बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर। आज क्रिकेट के हवाले से कुछ मेजर अपडेट है, उसके साथ हम आज से बात करेंगे। सबसे पहले जी, पाकिस्तानी अंडर 19 ने स्कॉटलैंड से 6 विकेट से कामयाबी हासिल की, उसको उस पर डिस्कशन करेंगे हम। सेकेंडली, आज पूरा एक मीडिया पाकिस्तान का सामना रिपोर्ट करता रहा कि शायद पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस से रोक दिया गया है और ट्रेनिंग के लिहाज से भी कहा गया है कि शायद रोक दी जाए। जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, इस बात में कितनी सदाकत है, क्या रियलिटी है, इसको भी आज डिस्कस करेंगे। और जो डेडलॉक है आईसीसी का और बांग्लादेश का, वो अपनी जगह बरकरार है। रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि 21 जनवरी को ये डिसीजन आने आने को तैयार है और उसको आएगा। वो क्या होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। जो स्पेकुलेशन हो रही है डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जी जुमान खान की बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज है, बहुत ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। जहाँ पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स को ट्रोल किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। इन सब पे डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है। सलाम को सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम एलन, वेलकम टू द व्यूअर्स। वालेकुम सलाम नुमान चौधरी साहब, आपको शादी बहुत मुबारक हो। और जो है, बड़ी बात है आप फिर शो पे आ गए हैं, या आपको भेज दिया गया ये आपसे जब बात होगी तो कुछ नहीं बोले। अच्छा जी, दूसरी तरफ जी हाँ, सबसे पहले तो आई थिंक पाकिस्तान अंडर 19 प्लेड वेल। एक स्टार्ट भी डिसेंट था। पहली बात तो है कि स्कॉटलैंड की टीम ऐसी नहीं थी, उससे इतना स्कोर करवाना नहीं चाहिए था, पर लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान ने जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी की फील्ड में, फिर कुछ लैप्सेस भी किए जो कि जनरली पाकिस्तान की ये टीम नहीं करती। इनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है। बैटिंग में ओपनिंग एक डिसेंट स्टार्ट था, लेकिन दोनों ही बड़ा ना खेल सके। लेकिन समीर बहुत अच्छा खेल रहे थे, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आया, ज़ाहिर है विकेटें गिरी जब एक दो, और उसके बाद उस हुसैन और उस्मान खान की वो पार्टनरशिप जो थी, उसमें एक अच्छी चीज़ थी कि वो दोनों ने अच्छा टेम्परामेंट का मुजाहरा किया, वक्त गुजारा। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू स्पेंड टाइम ऑन द पिच तो फिर आप यू गेट होल्ड ऑफ थिंग्स, आपके रन्स बनने शुरू हो जाते हैं, और हमने देखे। और फिर आखिर में फिर आखिरी 10 ओवर वो थोड़े रन भी उन्होंने तेजी से किए, तो एक अच्छी चीज़ थी। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर देम इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स टेबल। दूसरी बात, जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, स्क्वाड सबसे भी आ पहले गया तो जी। में हो रही है, वो तो सबको देख ही रहे हैं। कोई इतनी आला परफॉर्मेंसेज नहीं है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, वो स्ट्रगल सबके सामने है, और उसकी जो चीज़ें विजिबल है उस पर हमने कल काफ़ी बात की थी कि प्लेयर्स कैसे, उनका फ़र्क नज़र आता है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ। तो वो तो देखते साथ ही पता चल जाता है, उसके लिए तो शायद क्रिकेट खेलने की भी ज़रूरत ना पड़े, साथ खड़े होते ही फ़र्क पता चल जाता है। और दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो गया। 5 उनके जो प्लेयर्स नहीं आ रहे, उसमें 2-3 तो वो हैं जो इंजरी की वजह से हैं। 1-2 ने शायद अपने लिए वर्ल्ड कप से पहले ऑप्ट किया होगा ना जाना, इसलिए क्योंकि वो इतनी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में खेल चुके हैं कि शायद उसके लिए कोई प्रेपरेटरी चीज़ उसमें रह नहीं गई कि वो दोबारा पाकिस्तान आके देखें कि वो जी। कैसी होती है सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन, प्लेयर लाइक मैक्सवेल और समबडी एल्स। और कप्तान पैट कमिंस जो है टेस्ट के कप्तान, वो अभी फिट नहीं है, और टिम डेविड भी अभी फिट नहीं है। तो कुछ जो बाकी प्लेयर्स हैं, वो जो स्क्वाड आ रहा है वो भी काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छा स्क्वाड है। तो स्टीव स्मिथ जितनी फॉर्म में थे, शायद उनके वर्ल्ड कप प्लान्स का वो हिस्सा नहीं है, वरना उनको भी डाला जा सकता था। जिस तरह के जी। पावर सर्च है वो खेल रहे हैं, उसको भी डाला जा सकता था इधर। और अगर वो आईपीएल में नहीं गया तो फिर हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट साइनिंग में नजर आए कहीं ना कहीं, जी, क्योंकि वो है इस बिल्कुल तरह ठीक। का, इस पाए का प्लेयर है। तो और यहाँ पे फ्रेंचाइजों को इजाजत भी मिल गई है जो पीएसएल के हवाले तो से कि वो बैटिंग एक, आपको सलमान भाई इनकी अच्छी लग रही है? देखिए ऑस्ट्रेलिया विल वर्क आउट थिंग्स, ठीक है। वो एक रीजनेबल अच्छा स्क्वाड है। अगर कोई ग्रिप पे और स्लो स्टिकी विकेट्स ना बना दी गई फंसाने के लिए, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच के बाद हमने कर दिया था, तो फिर मैच अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर वो स्पिनिंग ट्रैक बना दिए गए तो फिर देखिए क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया विल ट्राई कि वो, जाहिर है वो भी कुछ उसमें से निकालेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो गिव अप कर देंगे, लेकिन देन पाकिस्तान में हैव अ बेटर चांस। लेकिन अगर ये ट्रू पिच पे खेलते हैं तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया कैन बी वेरी हैंडी, जो भी वो अपना स्क्वाड लेकर आ रहे हैं। हालांकि एक बड़ा अच्छा स्क्वाड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई जी। हल्का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है। इसमें काफी सारे प्लेयर्स हैं जो बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, करंटली बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दे रहे हैं इसमें से कुछ प्लेयर्स। सो ऑस्ट्रेलिया जी। ऑलवेज, बेसिकली माइंडसेट उनका बड़ा डिफरेंट है, और वो रूथलेस क्रिकेट खेलते हैं, जीतना आता है उनको, और किसी भी पोजीशन से हार नहीं मानते। तो ऐसी टीम में कोई भी लड़के आ जाएं, आपको पता है कभी भी उनकी टीम आसान नहीं होती।
और अगर हम ये बिग बैश भी देखें, जो पावर हिटिंग हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है उनकी पावर हिटिंग का और हमारे जो प्लेयर्स का हम नॉर्मली देखते हैं। जो छक्कों का एक जो दूर जाना, बड़े छक्कों की बात पावर हिटिंग देखते हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है उनकी। आप अपने लड़कों को छोड़े, आपने पावर हिटिंग कल न्यूजीलैंड की इंडिया के मैच में उनके हाँ, प्लेयर्स की शॉटों में और इंडिया के प्लेयर्स की शॉटों में फर्क नहीं था। बिल्कुल था, बिल्कुल था। ठीक है, उनकी फिटनेस में भी फर्क था। ये है कि इंडिया के प्लेयर्स ने बहुत सारा कैचअप किया हुआ है, लीप अप किया हुआ है। जाहिर है वो एक टॉप क्रिकेटिंग टीम है, रिसेंट ईयर्स में उन्होंने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली है, बट स्टिल जो फिजिकल फिटनेस है, सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैव नॉट यू नो बीन टॉप एथलीट्स। मे बी विराट कोहली एक है, एक दो और होंगे, ठीक है, उसके अलावा देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एथलेटिसिज्म या फिजिकल स्ट्रेंथ या एक आउटस्टैंडिंग एथलीट का होना, जो हम ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन में देखते हैं, और उसके अलावा न्यूजीलैंडर्स को हम देखते हैं। ये तीन वैसे ज्यादा मजबूत है इंग्लैंड की निस्बतन भी। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनमें इंजरी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, हालांकि सबसे ज्यादा संभल के वो चलते हैं, सबसे ज्यादा बायोमैकेनिक पे काम वो करते हैं, सबसे ज्यादा लाहबरा यूनिवर्सिटी का रोला उन्होंने पाया होता है कि सब तो ज्यादा डॉक्टर थे, रिसर्च थे, इधरों उधरों, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, टांग ऐसे जाए, हाथ ऐसे आए, मुंह ऐसे हो, बैट यहाँ से आए, ये सारे काम इंग्लैंड से निकलते हैं। लेकिन सब तो नाजुक कोई लग देने, ठीक है ना। वो इनको जरा साइड पे कर दें। जो बाकी ये तीन नेशंस हैं, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस, न्यूजीलैंडर्स, इवन वेस्ट इंडियंस, तो वेस्ट इंडीज नॉट वेरी फिट एट टाइम्स, बट दे कैन रियली गो बिग। जेनेटिकली भी बड़े स्ट्रांग है और वो वेट ट्रेनिंग बड़े शौक से करते हैं, तो मसल तो होता ही है उनमें, चाहे थोड़ा बल्कि भी हो, लेकिन मसल पैक जरूर होता है उनका। हाँ जी। तो ये जिस तर्ज की क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर, तो आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, जिस्म में जान होनी चाहिए। पावर हिटिंग का इतना तस्करा है, लेकिन पावर आएगी कैसे? वो खाली शॉटे मारने से तो शॉटों में पावर नहीं आती। जिसम में पावर हो तो पावर ट्रांसफर होती है शॉट के अंदर, वो भी अगर आप राइट उसको अपनी गेम के मुताबिक आप प्रैक्टिसेस करें। लेकिन वी हैव फिजिकली नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, जैसे दुनिया में जो इस तर्ज को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो अगर हम उनको देखें, जैसे आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत पावर हिटिंग का बड़ा फर्क है, तो जिस्म का बड़ा फर्क है। बने हुए बॉडियां, मसल डेवलप हुए, उनकी एथलेटिसिज्म बड़ी डिफरेंट है, और वो आउटकम्स भी फिर उसी तरह में फर्क नजर आता है। अपनी आपको लिमिटेशंस नजर आती हैं, और उसी तरह शॉट्स में भी वो चीज फ्लो नहीं करती नजर आती। तो हमने इस पे काम नहीं किया। वो लोग जाके जिमों में 300-300 किलो की वो डेड लिफ्टें लगा रहे हैं, 200-200 किलो के स्क्वाट लग रहे हैं, बेंचेस लग रही हैं, ऐथे की हो रहा है, रबड़ बैंडां नाल काम हो रहा है। ठीक है, कोच आइंदे ने पिछों रबड़ार फड़ लेंदे ने, अगों मुंडे नूं कहंदे दौड़ ला, मैं फड़िया होया तैनूं पिछों। ठीक है ना। तो ये हमारी वो अभी एक कह ले कि बहुत लो लेवल पे है जो फिटनेस ट्रेनिंग है, स्पेशली पावर ट्रेनिंग की। अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर ट्रेनिंग को बैट स्पीड से लिंक अप कर दिया इन्होंने। वो तो टोटल नॉनसेंस, दैट इज अटर नॉनसेंस। बिल्कुल, मतलब उन्होंने एक गैस उन्हें ठीक किया विच, वो किया कि लोग बड़े बेवकूफ बन जाते हैं जिन्हों बनाना, जिन्होंने वो बना रहे हैं। वो इट इज टोटल नॉनसेंस वो जो उन्होंने दिखाया बैट स्पीड और ये वो, इट डज नॉट मैटर। स्पेशली एक टच प्लेयर और एक जो पावर हिटर होता है, उसको आप आपस में मिला रहे। एक बंदा एक काम तो शुरू होता, दूसरे ते ले जाके बल्ला रोकदा, दूसरा वही काम इस तरह कर दिंदा। तुसी उन्हां दी कैसे किस तरह दा तुसी कंपैरिजन कर रहे हो? बहरहाल छोड़े, वो जितना उनका मतलब जो ना उन्होंने पता उन्होंने गल करती है। इस तरह की बात होती नहीं वैसे, लेकिन फर्क जो है वो बड़ा विजिबल है, और वो जब तक वो काम नहीं करेंगे ना, वो नहीं, आपका ये फर्क दूर नहीं होना। जितना मर्जी आप किसी प्लेयर को 30-32 के अंदर चेंज कैसे कर सकते हैं आप? हैवी गेंदां नूं इटां मार लो ਜਿਹੜੀਆਂ रबर ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ हैवी ਬੱਲੇ ਦੋ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਘੁਮਾ ਲਓ। it does not replace strength training, it does not replace strength training, and वो भी जो प्रॉपर मेथड के तहत की हो, एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसमें बड़े मोड्स हैं आगे जाके जो प्लेयर्स को फायदा देते हैं। लेकिन हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे, ना हमारा कोई नॉलेज है, ना उस बारे में पढ़ाई, और ना कभी की हुई है, अंडरगो ही नहीं किया हुआ एक चीज को। बात उस पर सारे करते हैं, नन ऑफ देम हैव अंडरगॉन इट। तो ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो शुरू में सुमा भी देखा हमने कि इंटरनेशनल टीमों जो खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो शायद इसको एक्सेप्ट कर गया था। ये T20 को मानते नहीं थे फॉर्मेट, इनके बड़े भी नहीं खेलते थे। फिर जब माना इन्होंने इसको एज ए फॉर्मेट,
तो फिर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरे का पूरे सिस्टम में हमें देखने को नजर आई, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी चीज थी। मतलब T20 में पाकिस्तान पिछले 3-4 साल पहले तक नंबर 1 टीम कहलाता था। अब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ गया इन टर्म्स ऑफ हिटिंग, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, हर चीज में। और इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग भी हम अगर देखें तो क्लैरिटी से हम लैग कर रहे हैं। वो यॉर्कर खत्म हो गए, वो प्रॉब्लम हर जगह पे हम इस फॉर्मेट में स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। मारिफ मोटर्स भाई, बात यह है कि आई एम ओपन टू अ कन्वर्सेशन, बट इसका इनिशिएट भी तो करना है ना। सेवरल टाइम्स वी हैव बीन एट द सेम प्लेस, लेकिन जब आप खुद ही एक चीज को परसू नहीं करते तो देन इट्स हम बात करें, पता चले अगला कह दे जी मैनू पता है, देन व्हाई इनिशिएट सच अ थिंग। तो जो वैसे भी उसके लिए यहाँ पर सारा कुछ बता तो रहे हैं, तो जिसने कुछ लेना है वो यहाँ से भी निकाल लेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तो अच्छा सलमान भाई, एक और बड़ा टॉपिक आज पूरे पाकिस्तानी समहाउ कुछ मीडिया के ऊपर भी हमने देखा और डिस्कशन में आया, वो ये था कि शायद पाकिस्तानी टीम को प्रैक्टिस से रोक दिया गया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़के तो सारे, कोई कैंप तो लगा नहीं हुआ। कोच आज हमारे प्रॉब्ली दोबारा से अपनी जॉब पे आ गए हैं, वो कुछ वेकेशंस पे थे। तो ये जो आज बात की गई है कि अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो पाकिस्तान भी पुल ऑफ कर सकता है, ये मेयर आपको लगता है कि कोई एक कहीं से ये र्यूमर ही है, या आपको कहीं ना कहीं लगता है? क्योंकि मैंने तो उसको प्रॉप करने की कोशिश की है, मुझे तो ऐसी कोई चीज नहीं मिली। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, चैनल्स ने ये न्यूज़ चलाई है और इस पे बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम्स किए हैं, इस पे बातचीत की है, और कुछ ने बड़ी उस पे इमोशनल बातचीत की है, कुछ ने उसको एक टू टेस्ट वाटर्स आप एक चीज़ फ्लोट करते हैं कि की होंदा है खबर कड्डी है तुसी कहदा की कोई रिएक्शन आंदा है या किसी ने कोई पैगाम भेजा है थ्रू अ डिफरेंट मीडियम एंड देन ऑफिशियली यू सेड नथिंग। सो इट कैन बी एनीथिंग ऑफ दैट। अब इसमें पता नहीं क्या होता है, वी डोंट नो। पाकिस्तान स्टैंड्स विद देम। पाकिस्तान स्टैंडिंग के कितने तरीके हैं? क्या आप भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे? वुड यू अलाउ देम द स्पेस? या आप ये समझते हैं कि आपका एक थ्रेट इतना ओवरवेलमिंग है कि उसकी वजह से वो जैम हो जाएंगे और वो आपकी बात पे आ जाएंगे? तो ये तो जिस डिसीजन लेने वाले की कैलकुलेशन है ना कि वो क्या समझता है, उसके सामने क्या चीजें, वो किन चीजों को देख के मद्देनजर रख के वो ये पोस्चर ले रहा है। एंड द सेम गोज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जो वर्ल्ड कप करा रहे हैं, कि भाई आप एक टीम के लिए जब आपने अलाउ कर दिया तो हुण तुसी किस तरह दूसरे नु हाउ कैन यू से या तुसी खेलो या असी किसी और नु खिला लांगे? ठीक है। सो अब पता नहीं है क्या होगा कि किस तरफ ये, वो कहते हैं ना उर्दू की खबरों में, ऊंट किस करवट बैठेगा। तो वी शैल सी कि क्या होता है। सो अभी कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, कोई डिनायल भी नहीं है ऑफिशियल। ठीक है। अब वो आया था जी प्रेपरेशंस रोक दी गई हैं, तो प्रेपरेशंस में तो 2-4 लड़के ही होंगे जो नेट नोट कर रहे होंगे। कोई तो ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, कोई बांग्लादेश खेल रहा है, कोई कहीं पर है। तो कौन सी ऐसी प्रेपरेशंस थी जो कि प्रेपरेशंस का हिस्सा तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, तो उन्होंने तो अपना स्क्वाड अनाउंस करता, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो लेकिन चैनल कुछ और चला रहा है। वो तो ऐसे कह रहा है कि जिवें मुंडिया ने पैकिंग बुकिंग कर ली सी तो उन्होंने कहा अभी एयरपोर्ट नहीं जाना, रुक जाओ। वो इस तरह की गल चला रहे हैं। बहरहाल मुझे इल्म नहीं है कि ये क्या है, कैसे इनिशिएट हुआ, वेदर इट्स अ र्यूमर, इट्स अ सेल्फ क्रिएटेड वन, या इसको एक तरह बार फ्लोट किया गया है एक ऐसी चीज को कि देखते हैं क्या इस पे क्या खबरें चलती हैं, क्या लोग बातें करते हैं और इस पे क्या रिएक्शन आता है। सो इट कैन बी ट्राइंग टू मेजर कि कितों तक रहेगा टेम्परेचर, तो पता नहीं है क्या होगा। बहरहाल ये कि वर्ल्ड क्रिकेट में लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों की तो ये आदत बन गई है। दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, कौन बोल रहा है? वही बोलता है जिसको कहीं सुई लगती है, जिन्होंने कोई थोड़ी जी शायद चुभती है, फिर वो बोलता है, वरना तो कोई नहीं बोलता किसी के लिए। ठीक है ना? तो ये ठीक तो नहीं है। डीप डाउन एवरीबॉडी नोज कि भई आप तुसी जिथे ਤੁਹਾਡਾ दिल करता ਜਾਂਦੇ ਹੋ नहीं ਜਾਂਦੇ, दूसरे बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कह रहे जी आना पेगा, क्यों आना पेगा? ठीक है। आप यही कहते हैं ना जी हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने भी मना करता है, उनकी गवर्नमेंट वो है जो उन्होंने तो कहा हमारे प्लेयर्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारे अवाम, हम सारे ही इस पे एग्री नहीं है। प्लेयर्स के ऊपर तो बोर्ड कह सकता है ना, प्लेयर मना भी कर दे बोर्ड उन्हें मना सकता है, गवर्नमेंट भी मना सकती है। लेकिन गवर्नमेंट जब ऑफिशियली किसी चीज में आ जाती है तो देन इट बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी। जैसे हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं जी हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, उन्होंने भी गवर्नमेंट है, फिलहाल वो भी नहीं मान रही। ठीक है ना? सो टू बी फेयर
टू एवरीबॉडी इन ऑल फेयरनेस, तो फिर एक कंफर्ट जो आप एक को दे सकते हो आप दूसरों को भी दे सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आज चेक किया, पीसीबी तो अपनी पूरी तैयारियों में है। ये आज जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होनी है वो उसकी तमाम देर अप टू इट, वो अपनी तमाम प्रिपरेशन उसकी कर रहे हैं। आज इंस्टाग्राम पे वीडियो लगी है फुल फ्लेज नेट प्रैक्टिस, कुछ प्लेयर जो इधर पाकिस्तान में 3-4 वो कर रहे हैं। तो ये पता नहीं चैनल ने केड़ी तैयारी दा दस्या है, वही मैं के शायद कोई पैकिंग पुकिंग होई है जेड़ी रोकी गई है। एक बड़ा गरम कपड़े ना रखना अंदर, वो भावे असली उन्होंने किया है कि श्रीलंका सर्दी होंदी नहीं, लेकिन और ने कुछ और समझ लिया है। बारिशें हो रही है, बारिशों का भी हिसाब ला रहे हो। अच्छा तो अभी कल एक और हमने बात की थी जब न्यूजीलैंड इंडिया की सीरीज के हवाले से, और हमने कहा था कि ये वर्ल्ड कप से पहले एक तूफान आएगा, और वो आज हमने देखा। कल एग्जैक्टली हमने 2 दिन से ये बात कर रहे थे कि आज पूरा इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया, उनके एक्स क्रिकेटर वो गौतम गंभीर पे आ गए हैं। इवन कुछ प्लेयरों पे भी आए हैं बात करने के लिए, गुस्सा निकाला, बट मेन नाम उनके जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहना चाहिए वो गौतम साहब ही थे। तो क्या कहेंगे उस पर? ये अब वर्ल्ड कप से बड़े इवेंट से पहले इतना प्रेशर आ जाए आपकी टीम के अंदर और आपके कोच के ऊपर, तो वो कितना एक हार्मफुल कह लें डेंट कर सकती है परफॉर्मेंस को? देखिए सब कॉन्टिनेंट में फिर प्रेशर तो आता है जब आप परफॉर्म नहीं करते और आपके पास रिसोर्सेज पूरे होते हैं और आप एक बड़ी टीम है क्रिकेट के हवाले से भी, और जो आप अपना फ्लेक्सिंग करते हैं एज एन इकोनॉमिक जायंट, और यार क्रिकेट में बड़ा पैसा और ये वो, और डिस्पाइट ऑल द फैसिलिटी, ऑल द मनी, एवरीथिंग दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, द रिजल्ट इज के न्यूजीलैंड के 5 प्लेयर नहीं आए और वो सीरीज फिर भी जीत गए इंडिया में आके। पहले उन्होंने व्हाइट वॉश किया टेस्ट में, अब वो वनडे सीरीज भी जीत गए। तो इसका प्रेशर तो बिल्ड होगा, लोग सवाल तो पूछेंगे, और ये एक बिल्डअप आ रहा है पीछे से जो प्लेयर्स को लेकर भी है, जो डिफरेंट मौकों के ऊपर डिफरेंट चीज़ों को लेकर भी है। तो अब ये जिस पे आ गया उसने फेस करना है। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड कप से पहले कुछ होगा, लेकिन वर्ल्ड कप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो उसमें क्या करते हैं। तो ये होता है, ये कोई नई चीज तो नहीं है, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। फिर एक आधा तो बकरा होता है ना जो कुर्बान होता है, चाहे वो कोई हो, कभी कप्तान होता है, कभी कोच होता है, कभी कुछ में प्लेयर एक आधा नहीं होता, कुछ प्लेयर होते हैं फिर, ठीक है। कुछ इस तरह की तब्दीलियां हम देखते हैं अक्सर जब ऐसी चीजें होती हैं। सो जो नहीं करते तब्दीली हो फिर उन्होंने हाल भी नहीं बदल देंगे। जैसे इंग्लैंड देख लें, कितने अरसे से बेसबॉल खेली जा रहे हैं, हारे जीते, वो एंटरटेनमेंट के चक्कर में, ठीक है। और वो अभी भी उसको ऑफेंस लग रहा था जब उसे नासिर हुसैन ने पूछा कि एशेज हारने के बाद कि क्या तुम बदलोगे ये अपना स्टाइल, उसने कहा मैं इसको एज ऑफेंस लेता हूँ। मतलब मैं बंदा कहे कमाल है, कमाल जगह दिमाग पहुंचा है, तो थल्ले आंदा सोच ही नहीं रहा, ठीक है ना। वो 2 वर्ल्ड कप भी तो जीत गए ना सलमान भाई, उनको कुछ अपनी आवाम को देने के लिए इसी मॉडल से ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 भी जीता है, तो शायद वो कहते होंगे कि हम जो पुराने कन्वेंशनल मेथड से अचीव नहीं कर पाए। बात नहीं है, कोई ऐसा वर्ल्ड कप जो जीता उन्होंने, वो आपने भी देखा कि कैसे वर्ल्ड कप हुआ। वो एक ओवर थ्रो हो गई, एक गेंद फड़ के पैर उथे लग गया, वो वर्ल्ड कप तो 99% न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था। इंग्लैंड वाला लकी, ठीक है। पावर प्ले भी आप देख लें किस किस्म का हुआ, दूसरा वो पावर प्ले कह रहा हूँ, सुपर ओवर जो हुआ, ठीक है। 219 के 20 स्कोर का वो मैच था, वो बेसबॉल वाली तो बात ही कोई नहीं थी उस मैच में, लॉर्ड्स के फाइनल में ना उधर बड़े रन हुए, ठीक है, और ना उधर किसी बैट्समैन ने कोई ऐसे हशर नशर किया बॉलरों का। वो तो टोटल एक डिफरेंट 99 वर्ल्ड कप वाला मैच हुआ है वो जी। पिच में थोड़ी सी मूवमेंट थी, तो बेसबॉल का तो बटन ऑफ हो जाता है जब पिच थोड़ा सा कुछ करने लगती है, बेसबॉल तो इट गोज आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। तो आई थिंक कि जो उनकी टेस्ट क्रिकेट मेनली है, जिसको उन्होंने बेसिकली चेंज किया था, तब तो जो है ये कह लेंगे ये तो बाद में टेस्ट क्रिकेट में उस तरह शुरू हुआ ना काम। हाँ जी। असल तो बात यहाँ से आई थी ना कि टेस्ट क्रिकेट को हम ऐसे खेल रहे हैं नए तरीके से। तो उधर जो हो रहा है उनके साथ एशेज में, अपने मुल्क में भी, बाहर जाके भी, और जो जैसे ही विकेटें बदलती हैं तो उनके हाल बुरे हो जाते हैं, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट में हो चाहे अपने मुल्क में हो। आप देखें अपने मुल्क में उन्हें बैटिंग विकेटें बनानी पड़ती हैं क्योंकि स्विमिंग विकेट पे उनके लिए खेलना मुश्किल हो गया, इस तरह का स्टाइल है उनका। तो खैर वो हम बात यहाँ से कर रहे थे कि चेंजेस यहाँ होते हैं या नहीं होते। जब नहीं होते तो फिर हालात भी वही रहते हैं, और सब कॉन्टिनेंट में यूजुअली वैसे चेंजेस हो जाते होते हैं। तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अब उनके लिए, इंडियन कोच के लिए, कि आउटकम क्या होंगे। अच्छा, जुमान खान की भी सलमान भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जब हम अपने बॉलिंग स्क्वाड देखते हैं और जो परफॉर्मेंसेस देखते हैं, डेथ बॉलिंग हमारा एक प्रॉब्लम रहा है, और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है
अब ये जरूर बात होना शुरू हो गई जहाँ अहमद दानियाल की लोग बात कर रहे हैं, अब जमान की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह उसको प्रेज किया जा रहा है, जिस तरह उसने हर मैच में वो डिलीवर कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि हमारे तो बड़े लड़कों की, ख्वाजा नाफे भी अभी T10 और सुपर सिक्सटीज की वजह से टीम में आए हैं, तो आप कहीं उसको कंटेंशन में रखते हैं? आज एक इंटरव्यू में देख रहा था उस्मान ख्वाजा का, उसने कहा जी ये पाकिस्तानी वन ऑफ द बेस्ट है, इसको तो ये कमाल बॉलिंग कर रहा है। तो आप इसका क्या कहना है उसके इस करंट बॉलिंग फॉर्म के हवाले से? देखिए इज डूइंग वेल, और अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छा करता रहता तो फिर ज़ेरे गौर तो आएगा, और ज़ेरे गौर आते आते वो पता चले पहला दूसरा ना ही उधर बन जाए, तो ये इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा कर रहा होता है और उसको आप कंसिडर नहीं करते और आप चले जाते हैं किसी ऐसे नाम के साथ जिसने बहुत अच्छा किए हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है, तो फिर वो चीज़ तो प्रेशर लाती है सिलेक्टर्स के ऊपर भी। सो अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैंने वैसे उनको इतना फॉलो नहीं किया बिग बैश में, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते चले जाएंगे तो मे बी ही कैन कैच द आई ऑफ सिलेक्टर्स, और मे बी जो है उनको फिर इनको कंसिडर करना पड़े, इनको लाना पड़े किसी की जगह पे। जी, आवाज आ रही है आपको? जी सलमान भी, मेरी आवाज आ रही है सलमान भी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, अब आपकी जी, पिक्चर भी आ गई है बीच में गायब हो। मुझे प्रॉब्लम आ रही, शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं दोबारा ज्वाइन ओके। करता हूँ, एक सेकंड। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, ये मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं जी कि बाबर के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक बाबर को जो है आप ड्रैग करेंगे उसके साथ। वो फिजिकली मेंटली वीक नज़र आ रहे हैं। सैम, नाफे, फरहान, इनको खेलने दो, इनको भी मज़ा आए। तो ये तो खेल ही रहे हैं राहुल साहब, ये तो बाबर हो ना हो ये तो खेल ही रहे हैं और इनको तो मज़ा आ ही रहा है। तो ये उसका नाम ले जो ना खेल रहा हो, ये तो पहले ही खेल रहे हैं। जी। अच्छा जी, और कौन है? सलमान भाई, माय सन प्लेइंग अंडर 16 3-day नेशनल स्कूल टूर्नामेंट इन मुंबई। He played as all-rounder. He bowled 12 overs today. Please give tips. देखिए सर, टिप्स कुछ चीज देखी हो तो मैं टिप दूं ना। कोई कुछ चीज देखी हो, कोई अप्रिशिएट करना हो, या किसी को कुछ बताना हो, या किसी को कोई थोड़ा बहुत आपने हेल्प करनी हो, so you need to see somebody to pass on some sort of advice. I wish him all the very best. May Allah help him, you know, God bless him in his fulfilling in his dream. जो भी उसका शौक है, जाहिर है क्रिकेट खेलना होगा टॉप लेवल, लेकिन मैं उसको जब तक खेलते नहीं देखता तो क्या कह सकता हूँ। अच्छा उस्मान भी, एक मैं अंडर 19 का क्वेश्चन एक मैं करना चाह रहा था शुरू में, वो बॉलिंग के हवाले से था। एक सुबहान बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म करता रहा है, आज भी अच्छी बॉलिंग की, इसी तरह अली रजा ने 4 आउट किए। मोहम्मद कमन की लाहौर के अंदर वाले बड़ा प्रेस करते रहे हैं, उसने भी आज 3 आउट किए। तो पाकिस्तान की अंडर 19 की बॉलिंग के हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए पाकिस्तान की अंडर 19 बॉलिंग बहुत उम्दा है, प्रोबेबली दी बेस्ट बॉलिंग भी हो सकती है एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। एशिया में तो सर्टनली बेस्ट बॉलिंग थी। कोई साइड करीब भी नहीं थी पाकिस्तान की बॉलिंग के। लेट मी कोट इट अगेन, करीब भी नहीं थी इनके। ठीक है, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि जब वर्ल्ड कप बाय द टाइम पाकिस्तान खेल लेती है, पाकिस्तान को बेसिकली बैटिंग में अपनी जो है ना एश्योरेंस चाहिए कि वहां से रन आते रहें, और एक अटैकिंग स्ट्रोक प्लेयर, एक पूरा बैट्समैन जो किसी बॉलिंग को रियली डेंट कर सकता है ना, वो पूरी टीम में से एक समीर ही नजर आता है, एक फुल पैकेज एज अ बैट्समैन। बाकियों ने भी साबित करना है। आज अच्छी एक पार्टनरशिप हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो एक कह लें कि आपको एक लेसर वो लेसर ऑप्शंस हैं पाकिस्तान की, बाकी जो है। ठीक है, तो मैं भी एक कप्तान है नीचे, वो भी स्पिन डोमिनेंट प्लेयर लगते हैं, स्पिनर को तगड़ा खेलते हैं,
ठीक है, और बाकी जो ऊपर से एक समीर है, अली उस्मान भी बलोच, वैसे आज अच्छे 75 की अच्छी इनिंग्स खेली वैसे उसने। अच्छी अच्छी नहीं खेली है, प्रेशर के अंदर अच्छी नहीं खेली है, लेकिन जब मैं कंप्लीट पैकेज की बात करता हूँ ना, एक बैट्समैन को आप देखते हैं, उसके एक आप चाल ढाल देखते हैं, उसके स्ट्रोक्स की फिनिश देखते हैं, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, फास्ट बॉलर को, स्पिनर को, वो एक डिफरेंट ब्रीड नजर आता है। ठीक है, दूसरी टीमों में शायद इस तरह के एक एक दो दो प्लेयर उनके हिसाब से होते हैं। तो पाकिस्तान का जो एक ऐसा प्लेयर है ना जो पाकिस्तान को किसी बड़े मैच में अहेड रख सकता है ऑफ द गेम, तो वो ऑब्वियसली समीर ही नजर आता है इस तरह का। बाकी आज लड़कों ने बारी अच्छी लिया, लेकिन हु आर वी प्लेइंग? स्कॉटलैंड जी। तो स्कॉटलैंड नाल असी चंगा पला टाइम लेता है। ठीक है, तो मैं उसको उनसे नहीं मिला रहा, इज प्लेड वेल, बट जब आप उन दोनों की बात करते हैं ना, तो इन बिग गेम्स आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ साथ पाकिस्तान को अपना ये मेन प्लेयर जो है इनकी तरफ से अच्छी बड़ी परफॉर्मेंसेस चाहिए होंगी। और खासतौर पे वो बड़ी इनिंग्स की बात जो करते हैं आप हमेशा, वो समीर ही एक ऐसा प्लेयर नजर आता है कि जो इनिंग्स बिल्ड करता है फिर वो एंड तक लेके जाता है, वो एक आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एक मेरे पास भी एक दो क्वेश्चन आया है, उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये किया है, वो ये है कि जी इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर को क्या T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? ये रिजवान का भी नाम लिया उन्होंने साथ, तो आपका क्या कहना है इस पे? बाबर की मर्जी है, रिटायरमेंट लेना ले, परफॉर्म करेगा तो खेलेगा ना, परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिस तरह चीजें जा रही हैं इवेंचुअली तो फिर वो लेने ना लेने वाली चीज तो वैसे ही साइड पे हो जाएगी। फिर तो ये है कि आपकी प्लेस खतरे में जाती है, फिर भी आप अगर आप परफॉर्म ना करें तो फिर इवेंचुअली वो प्लेस किसी और के पास चली जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और पाकिस्तान में रिटायरमेंट लेना तो इरेलीवेंट है, तो जोड़ा लेंदा एक दो बारी वापस जरूर आंदा कोई एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट बताएं जो हुई हो और फिर हो गई हो। और वैसे लेता भी कोई नहीं है, 99% कईयों को पता ही नहीं चलता कब रिटायरमेंट ली है, बहुत रेयर आपको नजर आएगा कोई। वो हमारे एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, मैं अब उनका नाम नहीं ले सकता, वो बड़ा मशहूर उनका डायलॉग है ना, तो उनको ऐसे मजाक में पूछना है कि पायन रिटायरमेंट के बारे, कहते नहीं डंडे मार के कढ़न के तो जावांगे वो एक्चुअल ट्रुथ है। हाँ हमारे और पाकिस्तान की कल्चर के अंदर है, इदारों के अंदर भी आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में या इधर भी तो ऐसे ही है कि आप पे कोई नहीं छड़ता जब तक खड़े नहीं जाता कोई नहीं। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन एंड है, अगर आप इधर से कोई क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं तो आप नहीं, बस थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। अभी तो ये एक न्यूज़ बुलेटिन टाइप की चीज थी कि क्या होगा, वी डोंट नो, अनसर्टेनिटी है, वर्ल्ड कप में क्या डिसीजन आता है बांग्लादेश को लेके, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया है, तो चैनल तो किसी और ही तरफ जा रहे हैं, कह रहे तैयारी रोक दो, पता नहीं केड़ा जहाज उन्होंने उड़न लगा सी रोक लिया वी डोंट नो वो क्या करने लगे, बहरहाल वी शैल सी। वैसे एक चीज देखी जाए तो इंडियन मीडिया ऐसी चीजें करता है, हमारा मीडिया वैसे समहाउ बहुत बेहतर है, वैसे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करता है, बट एनीवेज हम इसको मजीद प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ऐसी बात है ना कि जो कह लीजिए कि एक होता है कि पाकिस्तान इज थिंकिंग ऑन द लाइंस कि यार आपने बांग्लादेश के साथ खड़े होना है, विच सीम्स अ सेंसिबल और रीजनेबल स्टेटमेंट कि आप किसी के साथ हैं, फिर अगर आपने उनके लिए कोई यकजहती दिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना है तो आप उसके बारे में भी सोच रहे हैं। डिसीजन हुआ नहीं और सीरीज एक घर में है, क्रिकेट रुकनी नहीं है, तो कौन सी प्रेपरेशन आप कौन सी रोक रहे हैं? मतलब ये एक डिफरेंट एक चीज सुनने में मिलती है। और फिर एक और भी बात सुनने में मिली है कि अगर हम नहीं जाते तो अल्टरनेटिव तलाश कर। अल्टरनेटिव क्या होगा? नेशनल T20 जल्दी करा लें, अल्टरनेटिव सारी दुनिया तो वो खेल रही होगी, वो खेल रही है तो कैसे ही हो सकता है? बांग्लादेश से सीरीज, मतलब ये टीवी पे आ रहा है, क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी कोई बात ऑफिशियली नहीं की है। और आई डोंट नो कि कितनी उसमें सदाकत है जो चैनल्स पे चल रहा है, लेकिन ये कोई रीजनेबल लिखी बात नहीं लगती कि जी वो अल्टरनेटिव आ रहा है, पर तैयारी रोक दी है और अल्टरनेटिव बच्चे तैयारी रोक दी है तो फिर अल्टरनेटिव किस बात का देख रहे हैं? फिर रेस्ट ही कर लें, ऐसे ही ठीक है। और अगर तैयारी तो क्रिकेट की है तो अगर अल्टरनेटिव भी देख रहे हैं तो फिर तैयारी तो नहीं रुकनी चाहिए कि वर्ल्ड कप ना खेले तो फिर कुछ और खेल लेंगे। ठीक है, इवन जो डेडलॉक भी है आईसीसी का और बांग्लादेश का, आप देखें कि आईसीसी की तरफ से भी कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं आई
ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स आई, चीजें आई, वो बांग्लादेश की तरफ से आई है। तो आईसीसी उस पर भी अपने क्रिक इन्फो ने शायद कोई इस तरह की बात की है कि जी डेडलाइन 21 तक दे दी है उन्होंने, हाँ जी, और हाँ जी, उन्होंने कहा कि या आप इंडिया खेलें तो या हम स्कॉटलैंड को आपके ऊपर जो है प्रेफर कर लेंगे, जाहिर है, क्योंकि अगर आप नहीं खेलना चाह रहे। बट देन अब बात तो फिर वही आ गई ना, फिर जे यही करना है तो फिर जो दुनिया च हो रहा सही हो रहा है, जिदा जिथे बस चलदा वो कहंदा इधर आ मेरी जगह है, उससे पहले एंट्री ट्राई कर मेरी। रहे हैं जी। हाँ, मैंने कल रिपोर्ट जैसे किया था कि जिम्बाब्वे से भी बात की जा रही है, आयरलैंड नहीं माना तो फिर अब जिम्बाब्वे की तरफ भी गए हैं कि ओ मानजन शायद। बेहतर बेहतर यही है कि उसको एमिकेबली हल किया जाए और जो एक फुल मेंबर है उसी को खिलाया जाए। मतलब स्कॉटलैंड जो है, आप हर लिहाज से वो बात नहीं बनती, जी, ठीक है। और वैसे भी ये कोई सही बात नहीं है कि आप इंडिया ने जब कहा कि हमने नहीं खेलना तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਹੁਣ दूसरा कोई कह रहा है तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ सोचने ਦਾ तरीका ਹੋਰ हो रहा है, ठीक है ना। इट्स नॉट फेयर। बिल्कुल ठीक बात है। और जो फेयर होती है वो सबको ठीक लगती है जी। और ठीक है जबकि ये सलमान भाई, बात अभी स्टार्ट की वहीं से हुई है, हाँ बिकॉज जी, वन ऑफ देयर फ्रेंचाइजेस वाज टोल्ड कि ए प्लेयर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं खिलाना है। ये बात इनिशिएट बांग्लादेश ने नहीं की, किसी और कंट्री ने नहीं की। नहीं की, हाँ जी, ये जो निकली है बात, ये उसी एक्शन की वजह से निकली है कि जी तुसी वो बंदा उन्होंने कर दो। तो व्हेन दे, अच्छा, अगर आपने उसे आईपीएल से निकालना था और अगर आपने वर्ल्ड कप कराना था और अगर आप ट्रू सेंस में चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो आईपीएल दे वर्ल्ड कप दे किन्ने बाद हैगी है, बहुत बार, हाँ जी, तो तुसी उदो कर लेंदे, ठीक है। ऐसे ही हो। आप फिर अभी क्यों ये रौला डलवा दिया आपने? सो और ये इसमें कुछ कुछ भी ऐसा भी हो सकता है जो अभी हम शायद नहीं सोच रहे, या लोग इसमें नहीं सोच रहे कि ये कितनी, हाउ मच यू नो इट इज थॉट अपॉन, कितनी दूर का सोचा गया है इसमें। इसमें कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि ये देखे ना, अभी आईपीएल का टाइम तो है अभी काफी, तो रिप्लेसमेंट चेंजेस तो आखिरी वक्त तक चल रहे होते हैं। तो तुसी कि जड़ा काम होना रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ सुबह 6 ਵਜੇ उठ के ਉਹਦਾ ऐलान कर दे पे हो। और दूसरी तरफ अगर देखें कि इंडिया होस्ट है, पाकिस्तान पहले नहीं जा रहा, श्रीलंका ने अपने मैचेस उधर खेलने हैं, एक दो टीमें, बांग्लादेश भी लेट्स सपोज नहीं खेलता, तो वो कोई इनका आइंस्टाइन जो था जिसने ये सारा हरकत करवाई या की, वो यही सोच लेता कि हम फिर होस्ट किस चीज के रह गए कि जब 3-4 कंट्रीज ही आउट हो रही हैं आपके कंट्रोल से, और अगर ये सेमीफाइनल और फाइनल में आती हैं तो आप तो मेगा वो जो मैचेस हैं वो तो करवा ही नहीं पाएंगे। पता नहीं है, ये उनके अपने लिए भी अच्छा नहीं है। आई डोंट नो व्हाट देयर थिंक टैंक इज, कौन लोग हैं, क्या सोचते हैं, बट ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इंडिया एज अ क्रिकेटिंग नेशन इज, दुनिया क्रिकेट की एक, इट इज वन ऑफ द नेशंस प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीपल, व्यूअरशिप एंड सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। तो ये उनके लिए भी, क्रिकेट के लिए जो अच्छा नहीं, वो उन सबके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये किसी की पॉलिटिकल गिमिकरी है जो ना जिन्हों आप चैन आ रहे हैं ना दूसरा नु चैन लैन दे रही जी। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस सारी बात का क्रक्स और नटशल यही है कि स्पोर्ट्स को किसी भी तरह पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, ताकि जो गेम है वो कहीं डेड ना हो। ठीक है सलमान भाई, हम इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।